हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टैग है बीआर टैग। अब हम देखते हैं कि बीआर टैग जो होता है इसको क्या यूज होता है एचटीएमएल के अंदर। अगर हमें क्या करना है, अपने पेज के ऊपर लाइन ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बीआर टैग का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, BR tag used to add next line या फिर line breaks to your page। अगर आप अपने पेज के ऊपर, हमारा ये पेज है, मान लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर मैंने पोयम लिखा तो मेरा कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप लग जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी मैं राइट करूँ वो इस लाइन से स्टार्ट हो, यानी एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई एक टेक्स्ट लिखा, पूरा एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, या फिर इसी पैराग्राफ के अंदर मुझे और भी चीजें लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें बीच में बीआर टैग का यूज कर लेंगे। उसके आगे से जो भी चीजें लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में क्या होगी, ऑटोमेटिक लिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ब्रेक्स। अगर मुझे अपने पेज के अंदर लाइन ब्रेक करना है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ कैरेक्टर लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएं, या कुछ पैराग्राफ, कुछ सेंटेंस लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो उस कंडीशन पर हम बीआर टैग का यूज करते हैं। जो हमारा बीआर टैग होता है ये सिंगल टैग होता है, यानी कि इसका कोई पेयर नहीं होता है। पेयर में नहीं होते हैं, क्योंकि पेयर में कैसे होते हैं, जैसे हमारा ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, वो हमारे पेयर वाले टैग होते हैं। लेकिन जो हमारा बीआर टैग होता है, लाइन ब्रेक टैग होता है, वो कैसा होता है, हमारा एक प्रकार से सिंगल टैग होता है। यानी कि अगर आपको क्या करना हो, अगर लाइन ब्रेक करना है, तो उस कंडीशन पे आपको किसका यूज करना होगा, बीआर टैग का यूज करना होगा। यानी कि न्यू लाइन अगर आपको चाहिए, नई लाइन पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको बीआर टैग का यूज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर मानते हैं कि कोई मैंने पैराग्राफ लिखा है, मान लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट कोड करके आपको दिखाते हैं। एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पैराग्राफ लिखा है मेरा, क्या है, एक पोयम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होती है हमारी, क्या होती है, पोयम होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हमारी क्या है, पोयम है। और उसके बाद मुझे लिखना है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसके बाद ये लिखना है मुझे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर इसी में लिखते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैंने ये लिखा और यहाँ से पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। अब जब मैं इसको क्या करूंगी, अपने पेज पर डिस्प्ले कराऊंगी यहाँ से, तो ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो पोयम लिखने का तरीका होता है, कुछ लाइन यहाँ पर लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे आती है, फिर उसके नीचे आती है, इस प्रकार से हमारी पोयम लिखी जाती है। अगर आपने बुक्स में देखा होगा, 9th 10th 11th 12th की बुक्स अगर आपने पढ़ी है, तो वहां पर बहुत सारी में पोयम पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो वहां पर क्या होती है, जो पोयम लिखने का वे होता है, जैसे यहाँ से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये एक लाइन में होना चाहिए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये एक लाइन में होना चाहिए। यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, यहाँ पर ये स्टॉप हो, इसके बाद से ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो हम इसको अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखें, तो ऐसा मुझे करना नहीं है। मुझे क्या करना है, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर ही इसको लिखना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंगल पैराग्राफ में लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से लाइन ब्रेक का यूज कर लेंगे। अब लाइन ब्रेक का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए मुझे क्या करना है, यहीं पर बीआर टैग का यूज कर लेना है। उसके बाद से अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ, जहां से आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, जो हमारी index.html की फाइल है, उसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने कोड को लिखने वाले हैं। बॉयलर प्लेट कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से जनरेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपने कोड को जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कुछ भी चेंज अप नहीं करने वाली हूँ अभी, या फिर यहाँ से हम डाल देते हैं लाइन ब्रेक्स टैग।
हम ये पढ़ रहे हैं, इसी को मैंने डाल दिया सिंपल सा। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ टैग लिया। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कोई पोयम लिखी, मान लीजिए वो मेरी पोयम क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बिल्कुल बेसिक सी पोयम हम ले रहे हैं, ट्विंकल। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ट्विंकल लिटिल स्टार। उसके बाद मेरा क्या होना चाहिए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो पोएम लिखने का ये तरीका नहीं होता, हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा इतना करके और यहाँ से मैंने इसको सेव किया, और मैंने जहां पर अपनी फाइल सेव की है उसको ओपन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ मेरी एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन पोएम हम चाहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लाइन में आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हाउ आई वंडर व्हाट यू आर आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लाइन ब्रेक का यूज करना होगा। तो यहीं पर लिटिल स्टार के बाद मुझे क्या कर देना होगा, अपने BR टैग को यूज करना होगा, जो कि एक सिंगल टैग होता है, मैंने इसको लगा दिया। अब सेव करते हैं, उसके बाद फिर से हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लाइन में आया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी आ गई है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इससे ये पता चलता है जो हमारा BR टैग होता है ये लाइन ब्रेक का काम करता है, यानी एक प्रकार से न्यू लाइन क्या करता है, आपको शो करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज कर लेते हैं। और भी कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कौन कौन से हैं इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ये 3 टैग और हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम पढ़ते हैं। बोल्ड का मतलब, अगर आपने MS ऑफिस में MS वर्ड को पढ़ रखा होगा, MS वर्ड को अगर आपने पढ़ रखा है तो वहां पर हमारा बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं। इटैलिक करने के लिए हम किसका यूज करते थे, Ctrl+I की का यूज करते थे। अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U का यूज करते थे। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा हाईलाइटेड वे में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि बोल्ड हमें दिखेगा, थोड़ा मोटा मोटा, यानी कि हाईलाइट होकर के दिखने लगेगा। और इटैलिक का मतलब क्या होता है, यहाँ से इटैलिक का अगर मतलब समझे हम यहाँ से, यानी कि बोल्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम समझाते हैं सबसे पहले। यहाँ से बोल्ड टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ से यानी डार्कर वे में हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट होगा वो स्लांटेड वे में प्रिंट हो जाएगा, यानी तिरछा थोड़ा सा प्रिंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लांटेड वे में हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अंडरलाइन का मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, यानी कि वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में प्रिंट कराना है तो इसके लिए जो हमारे टैग होते हैं वो पेयर में टैग होते हैं। बोल्ड के लिए मुझे क्या करना होगा, बोल्ड टैग को लिखना होगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा बोल्ड हो जाएगा, यानी बोल्ड प्रिंट हो जाएगा, यानी डार्कर वे में थोड़ा प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा डार्क हमें दिखाई देगा नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा। इटैलिक अगर मुझे करना है किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि इटैलिक स्लैंटेड वे में प्रिंट कराना, थोड़ा तिरछा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस टैग के अंदर, आई वाले टैग के अंदर अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख दूं तो वो किस वे में प्रिंट हो जाएगा, स्लैंटेड वे में प्रिंट हो जाएगा, यानी इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा में दिखने लगेगा। उसके बाद अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो यू टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, यानी उसके नीचे जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके नीचे क्या आ जाएगी, एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस वे में हमारा जो टेक्स्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वहां से आपके सारे डाउट्स आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वर्ड को पढ़ रखा है तो आपको ये सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कोड एडिटर पर आते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ से प्रिंट करके दिखाते हैं। मुझे क्या यूज करना है, यहाँ से जैसे मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसमें से जो सेकंड वाला ट्विंकल लिखा है ये बोल्ड में प्रिंट हो, बोल्ड में प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगी। सबसे पहले बोल्ड टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों यहाँ से ओपन हो गया, और इस वाले टेक्स्ट को ट्विंकल वाले को मैं यहाँ से कट कर लूंगी और इसके
बोल्ड टेक्स्ट के बीच में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं। अभी तक हमारा सारा टेक्स्ट क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया वैसे यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कर वे में, थोड़ा डार्क हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है एक प्रकार से। तो ये होता है हमारे बोल्ड टेक्स्ट का कमाल। जिस प्रकार से हम बोल्ड टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करके थोड़ा रखना चाहते हैं उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा था इटैलिक। इटैलिक कराना था हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मुझे इटैलिक कराना है तो उसके लिए मान लेते हैं मुझे जो यहाँ पर स्टार दिया गया है इसको मैं चाहती हूँ कि इटैलिक हो जाए, ये यानी कि थोड़ा सा तिरछे वे में या क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए मैं किस टैग का यूज करूंगी, आई टैग का यूज करूंगी। और इसी के बीच में मैंने इसको क्या कर दिया, जो स्टार है यहाँ से कट करके यहीं पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V कर दिया और सेव करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। स्टार जो है अभी बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखना, स्टार जो है वो क्या हो गया है, यहाँ से तिरछा हो गया, स्लांटेड वे में क्या हो गया है, डिस्प्ले हो रहा है, प्रिंट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा था, अंडरलाइन था। अगर मैं चाहती हूँ इसमें से जो वंडर है ये क्या हो जाए, अंडरलाइन, इसके नीचे क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यू टैग का यूज करना होगा। मैंने यूज किया। उसके बाद वंडर को क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल X करेंगे और इस टैग के बीच में हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं वंडर के नीचे भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया क्या हो चुका है, वंडर यहाँ से इसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और क्या होता है हमारा BR टैग, इन सभी टैग का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम नेस्टेड टैग यूज कर रहे हैं, यानी एक टैग के अंदर ही हम दूसरे टैग को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ टैग था, इसके अंदर मैंने बोल्ड टैग को यूज किया है। उसके बाद इसी के अंदर मैंने इटैलिक टैग को भी यूज किया है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट बोल्ड है ये मेरा क्या होना चाहिए, इटैलिक भी होना चाहिए। एक नेक्स्ट लाइन हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले यहाँ से BR टैग का यूज किया, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारी, और यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ लिखा P नेम का। उसके बाद मैंने यहाँ से एक और लाइन लिखी, दिस इज माई पेज, मैंने यहाँ से ये लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैं चाहती हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, ये टेक्स्ट हमारा कहाँ पर आ चुका है, यहाँ से दिस इज माई पेज यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद मैं इसको करती हूँ, यहाँ से मुझे ये टेक्स्ट कैसे चाहिए, यहाँ से मुझे ये जो टेक्स्ट दिया गया है ये मुझे बोल्ड में भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड में चाहिए तो मैंने इस टेक्स्ट को पूरे को उठाया और इसके अंदर क्या कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। यानी कि यहाँ तक पूरा हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल X, और मैंने बोल्ड वाले टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं। अगर अब आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है ये पूरा क्या हो गया है, बोल्ड में प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड भी रहे प्लस इटैलिक भी रहे, यानी तिरछा भी हो, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्या करती हूँ, कंट्रोल X, और इसके बीच में मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है, इटैलिक हो चुका है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं ये अंडरलाइन भी हो तो इसी में हम क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। यू टैग का यूज कर लेंगे और उसके बाद यहीं से हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं और इस वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेव करते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, अप्लाई हो चुकी हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर कई सारे मल्टीपल टैग को मैंने क्या किया है, एक सिंगल टैग के अंदर यूज किया हुआ है। जैसे हमारा पैराग्राफ टैग था उसी के अंदर मैंने बोल्ड टैग को भी यूज किया है, फिर उसके अंदर मैंने इटैलिक टैग को यूज किया है, फिर उसके अंदर मैंने अंडरलाइन टैग को यूज किया है। इसके अंदर आप और भी टैग को यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड टैग बोलते हैं। इस प्रकार से जब टैग के अंदर हम टैग का यूज करते हैं तो हमारा कैसा टैग होता है, नेस्टेड टैग होता है। अगर मैं यहाँ से जो यहाँ पर लाइन ब्रेक लगाया है इसको अगर मैं हटा दूं तो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से रिजल्ट हमें कहाँ मिल गया है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्यों यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने
मुझे न्यू लाइन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब सेकंड पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर जितनी भी सारी चीजें हो एक लाइन में प्रिंट होगी, अगर मैंने सेकंड पैराग्राफ लिया है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगी। तो इसलिए अगर आप एक भी लाइन का गैप चाहते हैं तो BR टैग का आप यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये आज का चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा, जो बिल्कुल बेसिक था। अगर आपको थोड़ी भी चीजें आती होंगी कंप्यूटर के बारे में तो आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा, एक बच्चों के खेल के जैसा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा जो हटके था वो हमारा BR टैग था। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इतना सभी को आता है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।